आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। आए यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को परों तले जमा कर लेती है, मगर तूने ना चाहा। खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस दिल पर गौर करना मुफीद है। उसका दिल मजबूत और नर्म, रहमदिल, इंसाफ पसंद और सच्चा है। अंजील मुकद्दस के इस हवाले में हमें यरूशलेम के लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत की एक झलक दी गई है। वो शहर से नहीं बल्कि शहर के लोगों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। ये वाज़ेह है कि खुदावंद यीशु मसीह की गहरी ख्वाहिश, उसकी शदीद तड़प ये थी कि वो लोग उसे अपने करीब आने की इजाजत दें ताकि वो उन्हें तमाम बुराइयों से बचा सके। खुदावंद यीशु मसीह लफ्ज़ यरूशलेम को 2 बार बोलने से शुरू करते हैं। इससे उस शहर के लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की गहरी हमदर्दी का इजहार होता है। ये एक अफसोस का इजहार भी करता है कि वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुए और ना ही बदलने के लिए तैयार हुए। उनका इनकार खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी से बहुत पहले शुरू हुआ, जब उनके आबाओ अजदाद ने अंबिया की तरफ से तौबा और खुदा की तरफ लौटने की दावत को मुस्तरद कर दिया। उनके बाप दादा की जिद खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के लोगों तक जारी रही और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तरफ से रद्द किए जाने का तजर्बा किया। इस रद्द किए जाने ने खुदावंद यीशु मसीह को गुस्से या मुजम्मत की तरफ उतना नहीं पहुंचाया जितना कि उसने उसे मुकद्दस गम की तरफ पहुंचाया। एक मुर्गी की तस्वीर गौर करने के लिए एक खूबसूरत तस्वीर है जो अपने परों के नीचे अपने बच्चों को जमा करती है। एक मुर्गी बड़ी हिम्मत के साथ और अपनी हिफाजत की फिक्र किए बगैर अपने बच्चों की हिफाजत करती है। जब खतरा करीब हो तो वो अपने परों को फैलाती है और कमजोर चूजों को उनकी हिफाजत के लिए ढांप लेती है। खुदावंद यीशु मसीह उस मां की तस्वीर को ना सिर्फ यरूशलेम के लोगों बल्कि हम सब की हिफाजत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह लोगों को उनकी हिफाजत के लिए अपने परों के नीचे इकट्ठे करना चाहते हैं, इसलिए हमें यकीन के साथ जान लेना चाहिए कि हमें अपने खुदावंद की जरूरत है। वो किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं करेगा जो गैर जरूरी हो। वो जरूरत से ज्यादा हिफाजत करने वाला खुदा नहीं है जो अपने बच्चों के बारे में गैर माकूल तौर पर फिक्र करता है। उसकी फिक्र हकीकी और जरूरी है और हमें मालूम होना चाहिए कि हमें उसकी हिफाजत की जरूरत है। जब हम
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे गौर करते हैं तो क्या हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी जिंदगी को खुद ही संभाल सकते हैं? क्या हम एक आजाद बच्चे के तौर पर काम करते हैं जो अपने आप को अपने वालिदैन की हिफाजत से अलग करना चाहता है? अगरचे हम सबको जिंदगी में जिम्मेदार बनने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हम कभी भी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे जहां हमें अपने प्यारे खुदा की हिफाजत की जरूरत ना हो। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं खतरात से भरी हुई है और सिर्फ खुदा ही हमारी हिफाजत कर सकता है। आज की अंजील मुकद्दस के शुरू में खुदावंद यीशु मसीह ने हेरोदिस को एक लूमड़ी कहा। इस तस्वीर को खुदावंद यीशु मसीह के सियाको सबाक में देखा जाना चाहिए, जो एक मां मुर्गी के तौर पर काम करना चाहता है और अपने बच्चों की हिफाजत करता है। खुदावंद यीशु मसीह को बताया गया कि हेरोदिस उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वाज़े तौर पर हेरोदिस से नहीं डरता था। खुदावंद यीशु मसीह को मारने की हेरोदिस की ख्वाहिश के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम करता हूं और परसों कमाल को पहुंचूंगा। एक मुहाफिज के तौर पर उसे बदरूहों पर इख्तियार था। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को शिफा दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान के दरवाजे खोल दिए। जैसे जैसे हम अपनी इस जिंदगी से गुजरेंगे, बहुत से शयातीन होंगे जो हम पर हमला करना चाहेंगे। हमें शिफा याबी की बहुत सी शक्लों की जरूरत होगी और मौत पर खुदावंद यीशु मसीह की फतह के तोहफे के बगैर हम आसमानी जलाल हासिल नहीं कर पाएंगे। शैतान हकीकी हैं, जख्म हकीकी हैं और निजात दहिंदा की जरूरत भी हकीकी है। आज खुदावंद यीशु मसीह की इस तस्वीर पर गौर करें, जो एक मुर्गी के तौर पर काम कर रहा है, अपने परों को हम पर फैला रहा है ताकि हमें इस दुनिया में आने वाले बहुत से फितनों और शैतानी हमलों से बचाया जा सके। इस हकीकत पर गौर करें कि हमें रोजाना उसकी हिफाजत की जरूरत है। शैतान अपने हमलों को कभी नहीं रोकेंगे। ज़हनी, जज्बाती और रूहानी जख्मों को उसकी शिफा की जरूरत है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी हिफाजत कर सकता है और हमें शिफा दे सकता है ताकि वो फिर अब्दी जिंदगी का तोहफा दे सके। उसकी हिफाजती निगाहदाश्त में रहें और उसे अपने मुकद्दस दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने की इजाजत दें। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, हमें इस दुनिया की बहुत सी बुराइयों से बचाने के लिए आपके दिल में एक तड़प है। आप हमारे गुनाहों की वजह से हमारे जख्मों को भरने के लिए तड़प रहे हैं और आप हमें अब्दी जिंदगी का तोहफा देने के लिए तड़पते हैं। हम आपकी हिफाजत को कबूल करते हैं क्योंकि हमें शिफा याबी की जरूरत है। बराए करम हमें हमेशा अपने परों के नीचे ढांपें और हमें अब्दी जिंदगी का तोहफा अता करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।